देखिए, जब भी कोई आपका काम बिगड़ जाए, आपने पूरी बुद्धि लगा के, मन लगा के, पूरे अपनी यत्न के साथ कोई काम किया, कोई जी। प्रोजेक्ट किया, आप फेल हो गए। लोग हो ही जाते हैं, हम भी फेल जी। हुए कई बार, फेल होना कोई खास बात नहीं है। तो उस समय क्या चाहिए? उस समय क्या चाहिए? उस समय कोई ऐसा गुरु चाहिए, ऐसा मित्र चाहिए, ऐसा कोई हुँ। शुभचिंतक चाहिए, जो आपको आपकी जो निराशा है, उसको बदले। दिन रात ना हुँ। हो, दुख-सुख ना हो, स्त्री-पुरुष जी। ना हो, धूप-छाँव ना हो। तो हुँ। जो छाँव है या रात है या जो नेगेटिविटी है, उसके कारण ही ये दुनिया चलती है। तो साँस है तब तक आस है, ऐसा बोलते जी, हैं गाँव जी। में, जब तक साँस है तब तक आस कहाँ है। से? तो जो आस है वो मृत संजीवनी जी। है। जो आस है, जो अपना जी। आस से फिर विश्वास आता है। आशा होती है फिर विश्वास आता है। जी। विश्वास आता है तो आदमी का आत्मविश्वास बढ़ना शुरू हो जाता है। हुँ। फिर वो दोबारा चलता है। देखिए, शुक्र बेसिकली आध्यात्मिक है। शुक्राचार्य से बड़ा आध्यात्मिक कोई भी नहीं है। शुक्र ही आपको मोटिवेट करता है इस जीवन में कुछ करने के लिए, क्योंकि शुक्र से संतति है। हमारा प्रोक्रिएशन जो है, हमारी जो संतान चलती है, वो शुक्र का काम है। नमस्कार, एबीसी चैनल के अजय भाभी पॉडकास्ट में मैं कविता चैतन्य आपका स्वागत करती हूँ। जब भी सुंदरता की बात आती है तो ज़हन में एक शुक्र ग्रह का ही ख्याल आता है। लेकिन कुंडली में हम लोगों ने शुक्र को चंद शब्दों में ही सीमित कर दिया है, जैसे विवाह, प्रेम, सेक्स, भोग विलास आदि। देखा जाए तो अजंता एलोरा की गुफाओं की जो शिल्पकारी है, खुजराहो में जो नागर शैली की जो शिल्पकारी है, इसमें अप्रतिम सौंदर्य है। बद्रीनाथ, केदारनाथ उस साइड जाएं तो पहाड़ों पर लिखा होता है, आप हिमालय की गोद में हैं। इन शब्दों में इतनी सुंदरता है ना कि व्यक्ति खुद ही मेडिटेट हो जाता है। क्षितिज पर आकाश और पृथ्वी का मिलन होता प्रतीत होता है। लोग इस अद्भुत सौंदर्य को देखने कहाँ-कहाँ आते हैं, जो सौंदर्य प्रेमी हैं। और शुक्र के तारे की तो ब्यूटी ही अलग है। यहाँ तक कि मंत्रों का जो लयबद्ध उच्चारण है, उसकी ध्वनि पर भी शुक्र का आधिपत्य है। तो कहाँ हम शुक्र के छोटे से चंद शब्दों में शुक्र को एक सीमित कर देते हैं। तो आज इसी विषय पर हम भामी सर से बात करने वाले हैं और सर ने हमें अमूल्य समय दिया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो आइए भामी सर का स्वागत करें। नमस्कार सर। नमस्ते। सर, आज हम शुक्र ग्रह की चर्चा करने वाले हैं। जी। तो शास्त्रों में जो भौतिक और आध्यात्मिक स्तर पर शुक्र की व्याख्या की गई है, वो मुझे लगता है कि आम समझ से तो, आम बुद्धि से तो परे ही है वो। कहते हैं कि शास्त्रों में ही मतलब पढ़ा और सुना है कि शुक्र ग्रह को जो गूढ़ विद्या का ज्ञान था, वो बृहस्पति से भी ज़्यादा था। और शुक्राचार्य ने शिव जी की कठिन तपस्या करने के बाद मृत संजीवनी भी हासिल की। तो उनके देव तो महादेव हैं और जो आदि देवता है वो इंद्र है। पर शुक्राचार्य स्वयं जो है वो असुरों के पथ प्रदर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं। तो ये जो विरोधाभास है, इसको कुंडली में किस तरह देखा जाए? ये थोड़ा-सा कठिन प्रश्न है आपका, जी। और इसका उत्तर जो है, हो सकता है बहुत लोगों को प्लीज़ ना करे, पसंद ना आए। जी। एक्चुअली क्या था कि जब देवताओं और राक्षसों का युद्ध होता था, तो अक्सर राक्षस भारी पड़ते थे, अक्सर। जी। तो जब ये सब चलता रहा एक ज़माने में, यानी हम कह सकते हैं सतयुग में, हुँ, हुँ। और शायद ये युद्ध भी जो है पृथ्वी पे नहीं होते थे, कहीं किसी और लोक में होते थे। जी। तो वहाँ पर देवता जो थे, असुरों से कम पड़ते थे। कि अच्छा। असुरों के पास सब तरह की ट्रिक्स थी, उनके पास में कई सारी विद्याएँ थी, तंत्र छल मंत्र कपट थे, भी छल था। कपट भी था, सब कुछ था। जी। तो फिर वो उनको हराने के लिए देवता भी षड्यंत्र करते थे। जी। राक्षस का तो काम है ही। हुँ। और ऐसे कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। जी तो वो हाँ। भी ठीक ही था, उचित था। तो वो लोग करते थे, तो उससे फिर देवता राक्षस हार जाते थे। और शुक्राचार्य को शुक्र जो है, उसको उस आदमी से ज़्यादा, शुक्राचार्य को खास तौर से, जी। जिसके प्रति अन्याय हो रहा है, वही तो अन्याय था ना।
अब षड्यंत्र कर रहे हैं, उनको हरा रहे हैं। जी। तो फिर शुक्राचार्य ने उनको ताकत देने के लिए बहुत कुछ किया। उसमें अमृत संजीवनी भी है जिसकी आपने बात की। हाँ, उन्होंने मतलब शिव से कठिन तप किया, ऐसा तप तप शास्त्रों में किया तो लिखा बहुत है। लंबा है। जी। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो डिफीटेड वो हैं लोग, हुँ, उनका मैं साथ दूँगा, उनको मैं इतना सक्षम बना दूँगा कि वो फिर करें। तो ये जो है गुड और इविल, जी। अच्छा और बुरा, हुँ, हुँ। अगर ये ख़त्म हो जाए तो फिर इस दुनिया में कुछ रहने का मज़ा भी ख़त्म हो जाएगा। दिन रात ना हुँ, हो, दुख सुख ना हो, स्त्री जी। पुरुष ना हो, धूप छाँव ना हो। तो हुँ, जो छाँव है या रात है या जो नेगेटिविटी है, उसके कारण ही ये दुनिया चलती है। तो जी। आई थिंक ये भी एक प्रभु का प्लान है कि दोनों ही होने चाहिए। और जी। दोनों होते, एक तो बाहर भी होते हैं, एक भीतर भी होते हैं। आपके हुँ, भीतर ही एक राक्षस है, हर व्यक्ति के भीतर। देवता बिल्कुल। तो उसको प्रकट होता नहीं, जी हाँ। देवता बहुत कम प्रकट होता है। हुँ, हुँ। देवता तो कोई बुद्ध का प्रकट हो जाए, महावीर का प्रकट हो जाए, नानक का प्रकट हो जाए, मीरा का प्रकट हो जाए तो बहुत रेयर है। बिल्कुल। लेकिन राक्षस हर आदमी का प्रकट होता है। तो वो भी है। तो आई थिंक ये था कि उस पूरे को बैलेंस करने के लिए कि अब आ हुँ, जाओ हुँ। मैदान में, अब आप लड़ो। हुँ। और उसके बाद भी फिर देवता जीत जाते थे। तो उसके लिए आखिरी जो प्रयास किया प्रभु ने, समुद्र मंथन का हुआ। जी हाँ। समुद्र मंथन में जब अमृत निकला तो अब अमृत ही पी लिया देवताओं ने, बात ही हुँ। खत्म हो गई, फिर तो अमर हो गए। तो वो तो अमर हो गए, इधर इधर राक्षस मर जाते थे। तो शुक्राचार्य ने तरकीब सोची क्या करना चाहिए। तो उन्होंने शिव की आराधना की। शिव की आराधना करके उनको मृत हुँ। संजीवनी मिली। तो जी। मृत संजीवनी से ये हुआ कि उस बूटी से या उस औषधि से जो लोग मर जाते थे उनको वो जिंदा कर देते। देवता तो मरते नहीं थे, ये जी जिंदा हाँ, हो जाते थे तो युद्ध बराबरी का हो गया ना। बिल्कुल। आपने हमारे 20 मारे, हमने कल हुँ। को जिंदा कर लिए, तो आपका तो मरेगा नहीं कोई। तो जो युद्ध बराबरी का, तो बराबरी का जो है, हुँ, हुँ। जी, जी, जी। बराबरी की जो बात है वो शुक्र में है। और शुक्र बेसिकली कवि है, कवि हृदय है और हुँ। पोइटिक है। इसलिए उसकी जो पूरी व्याख्या है पोइट्री में होती है। जो आपने बहुत अच्छी बात बोली, ओपनिंग आपने बहुत अच्छी की कि शुक्र में जो सौंदर्य है, जो ब्यूटी है, जी। जो हुँ। एस्थेटिक वैल्यू है, जो सौंदर्यता का बोध है, जो एस्थेटिक को बोलते हैं सौंदर्यता का बोध। जी, जी। तो सौंदर्यता थिंग ऑफ ब्यूटी वो जो होती है, इट्स लव्ड बाय एवरीबॉडी। जी। तो वो सुंदर चीज़ हर किसी को अच्छी लगती है। तो आई थिंक वही सारी बात है। जी। सर पहले शुक्र की जो खूबसूरती है उसके ऊपर एक श्लोक ले लेते हैं। जी। ये श्लोक मैंने भृगु संहिता से ही लिया है कि शुक्रो धर्मार्थ कामानां दाता सौख्य प्रदायकः स्त्री रत्नम धन संपत्तिम कलासु कौशलम तथा। हाँ, तो यहाँ पर शुक्र के वैभव की बात की है ना। शुक्र अच्छा हो तो धन धान्य से आदमी पूर्ण होता है, जी उसको हाँ। सुंदर स्त्री मिलती है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं, और जो भी सुख सुविधाएं हो सकती हैं इस दुनिया में, वो जी सारी की हाँ। सारी उसके लिए ऐसे रखे पेट पे रखी मिलती हैं। जी। तो शुक्र अच्छा हो तो ऐसा कोई वैभव नहीं है, कोई सुख नहीं है, कोई सौंदर्य नहीं है, कोई ब्यूटी नहीं है जो आपसे दूर रहे। तो बिल्कुल आपको दौड़ बिल्कुल। दौड़ के आती है। अब भृगु संहिता में ही शुक्र ग्रह के अशुभ प्रभाव का भी वर्णन किया है। जैसे शुक्र पाप समायुक्तो नीचस्थो व्यगे स्थितः व्यसने दुखद पाप स्त्री भोगे विपदम तथा। हाँ, तो उल्टा हो गया ना कि अगर शुक्र जो नीच है या पाप ग्रहों के साथ है, तो उसको फिर ज़िंदगी में दुख ही दुख प्रकट होते हैं, जी। उसकी ज़िंदगी में आते हैं। उसको स्त्री का सुख भी नहीं मिलता, और स्त्री से भी उसकी अनबन बनी रहती है। मान लो विवाह भी हो जाए तो अनबन बनी रहती है, उसमें भी प्रेम नहीं होता। जी। और जितने सुख की हमने कल्पना की थी, उसके अपोजिट उतनी दुख हो जाती है, और दुख की व्याख्या नहीं की जा सकती। दुख कितने होंगे, तो कई नाना प्रकार के दुख हो जी। जाते हैं। तो रहने का सुख, खाने का सुख, पीने का सुख, सेक्स का सुख, वो सारे विचलित हो जाते हैं। जी तो जी जी। जितने भी सुख आदमी को, जिससे आदमी अपने आप को संतुष्ट महसूस करता है, तो वहाँ पर वो कभी भी आदमी संतुष्ट महसूस नहीं करता, और धीरे धीरे उसकी रेपुटेशन भी खराब हो जाती है, उसकी जी। इज्जत पे भी बनाती है।
मतलब कहीं न कहीं चरित्र पर भी बात आ एकदम। जाती है। जी, जी, जी। सर ये जो अभी हमने मृत संजीवनी की बात की कि शुक्राचार्य ने बहुत ज़्यादा तपस्या की और मृत संजीवनी हासिल की, तो इसका कहीं न कहीं संबंध तो शुक्र ग्रह से हुआ। अब कुंडली में इस मृत संजीवनी शब्द को किस तरह से देखा जाए? देखिए, इसको जो हमने इस किताब में व्याख्या की थी, वो मेरे को ज़्यादा समझ में आती है जी। कि हर किसी को तो मृत संजीवनी मिलती नहीं। ना तो यहाँ कोई उस तरह के राक्षस हैं, जी हाँ। ना उस तरह के देवता हैं, ना कोई युद्ध हो रहा है, ना ही कोई रोज मर रहा है। हुँ, हुँ। लेकिन मृत संजीवनी एक अपने आप में एक औषधि है, एक व्याख्या है, एक व्यवस्था है। तो इसको हम लिटरली ना लेकर अगर इसको अलग से व्याख्या करें, मान जी, लीजिए आपने धन कमाने का कोई प्रयास किया, जी। आपने प्रयास किया और आप उस प्रयास में फेल हो गए। एक अच्छा घर लेने का प्रयास किया, एक हुँ। अच्छा माहौल क्रिएट करने का प्रयास किया, तब फेल हो गए। आपको लगा कि अब नहीं हो सकता है। तो अब कौन आपको आशा बंधाएगा? आशा कहाँ से आएगी? आशा वहीं से आएगी कि ये तो आपका थॉट मर गया ना, विचार ही मर गया, आपका जी। कार्यकलाप मर गया, तो उसको जिंदा कौन करेगा? तो वो मृत संजीवनी, जो आपके विचारों अच्छा। को से दोबारा से खड़ा कर दे। हुँ, हुँ। अब एक काम किया, उसमें आप पूरी तरह असफल हो गए। कई होते हैं उनकी जी, जी, फैक्ट्री जी। असफल हो गई, नौकरी नहीं चली, तो हुँ। क्या दूसरी नौकरी नहीं करते वो? जो कई बार शादी टूट जाती है लड़की या लड़के की, क्या दूसरी शादी नहीं करते वो? बिल्कुल। तो जो भी सुख चला गया, मर ही गया ना, एक हुँ, संबंध मर गया, एक हुँ। एक काम मर गया, एक नौकरी मर गई, ऐसा बोलेंगे ना, खत्म ही हुँ, हो गई। हुँ। वहाँ से आपने दोबारा से अपने को खड़ा किया, हिम्मत हारने की हिम्मत हारने बजाय की। फिर हाँ, तो दोबारा मृत से। संजीवनी वो हिम्मत है जो जी। कुंडली में हर व्यक्ति को देती है। जब भी हुँ, आदमी हुँ। को कोई सुख सुविधाओं में कमी आती है, तो उसको अगर चेतना आ जाए, उसको ये, क्योंकि जब शुक्राचार्य ने महसूस किया कि मेरे जो शिष्य हैं वो सारे राक्षस हैं, हुँ, ये हुँ। बेचारे मर जाते हैं, इनके हाथ पैर टूट जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, तो उन्होंने उनके लिए पहले मंत्र खोजे, मंत्रों से उनको ताकत दी, जी। उनके लिए और कई सारी विधियां खोजी, तंत्र मंत्र खोजा, जी, उससे जी। बात की, उससे बात नहीं बनी, फिर उन्होंने मृत संजीवनी खोजी। कहने का मतलब ये हुआ कि मृत संजीवनी वो है जो आपका कोई थॉट, कोई विचार, कोई कार्य मर जाए या वो उसकी हत्या हो जाए जी। किसी भी तरह से, वो कार्य, हुँ। आपने फैक्ट्री चलाई, वो बंद ही हो गई, वो खड़ी नहीं हो सकती, तो उसकी हत्या हो गई ना, मृत्यु हो गई। हुँ। अब दूसरी फैक्ट्री कैसे बनी? वो है मृत संजीवनी। जी संजीवनी वो है हाँ। जो एक स्थिति में जहाँ आप डिफीटेड थे, हार गए थे, वो हुँ। विचार ही मर गया था, जिसको करने चले थे। जी, 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 जी। मान लीजिए कई लोग आईएएस नहीं हो पाते, आईएएस होने का हुँ। विचार, यूपीएससी में बहुत सारे बच्चे जाते हैं, हज़ारों में बच्चे नहीं आते, आते तो बहुत कम है, जी तो वो क्या हाँ। करें? तो उनके लिए मृत संजीवनी है। कई लोग हिम्मत हार जाते हैं और हाँ, कई लोग दोबारा से नहीं, खड़े हो अधिकतर जाते हैं। अधिकतर लोग हिम्मत हारते नहीं हैं, जी। बहुत कम लोग हारते हैं। अधिकतर जो है, इसलिए मृत संजीवनी का ये मूल्य तो मेरे को बहुत अमूल्य मालूम पड़ती है मेरे को, जी। क्योंकि वो आदमी के जो विचार या जो कार्य फेल हो हुँ, गया हुँ। उसका, उसमें दोबारा से ऊर्जा भर दे, दोबारा से जीवन दायिनी बन जाए, वो जी, मृत जी, जी। संजीवनी है। वो आपके थॉट प्रोसेस से ज़्यादा कनेक्ट करती है। मृत संजीवनी तो किसी एक खास आदमी के लिए होगी, जी, जी, या जी। लक्ष्मण जी के लिए, सबके लिए तो नहीं है, हुँ, हुँ, हुँ। या राक्षस तो है नहीं। तो मेरे को लगता है मृत संजीवनी वो एक उम्मीद है, जब आपका फेल्योर हो जाए, उस फेल्योर से हाउ टू कम बैक जी, जी, जी। एंड बी इन अ वेरी गुड पोजीशन। सर क्या बात है। हम लोग बस एक वर्ड तक सीमित हो जाते हैं ना कि मृत संजीवनी, तो मृत संजीवनी को दूसरे तरीके से ले लेते हैं कि शायद कोई गूढ़ विद्या मिल जाएगी या कुछ हो जाएगा। आम जीवन में हमारे आस-पास इस तरह की मतलब बातें होती रहती हैं। सर जब हमने बृहस्पति के ऊपर एपिसोड किया था, तो आपने बृहस्पति और शुक्र की युति या दृष्टि की बहुत सुंदर व्याख्या की थी। अब शास्त्रों में जब हम कुछ सूत्र पढ़ते हैं, जो हम क्लासिकल बुक्स में पढ़ते हैं, तो उसमें शुक्र का राहु के साथ, शनि के साथ या मंगल के साथ तो जो युति संबंध बताया गया है, स्पेशली राहु के साथ, राहु शुक्र की युति को बहुत खराब बताया गया है। चरित्र पर बात की गई है। अब देश-काल परिस्थिति की बात करें, तो क्या इस योग का हम कुछ नया कुछ नवीनीकरण करेंगे इसमें कुछ? हाँ, बिल्कुल करेंगे, हम तो पक्का करेंगे, क्योंकि अब जिस युग में हम हैं, जी। जिस युग में हम चल रहे हैं, वहाँ पर अगर कोई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो धन है। हाँ जी। और धन है तो फिर सब कुछ पॉसिबल है। जी। इस दुनिया में जितने भी देश हैं, अभी
ट्रम्प वहाँ के प्रेसिडेंट हो गए, तो एलन मस्क ने पैसा दिया। तो कॉरपोरेट सरकार चलाता है इस पूरी दुनिया की। जी। यूरोप के सारे देश जो हैं वहाँ की कॉरपोरेट उनकी सरकार चलाती है। तो धन जो है मेन चीज़ हो गया। और जो कॉरपोरेट धन कमाता है या कोई आदमी एकदम बिलियनियर हो जाता है, तो उसका पैसा सत्य का नहीं हो सकता, बिल्कुल बिल्कुल। सत्य से तो नहीं आ सकता। और आजकल तो कहते हैं ना कि शुद्ध तरीके से तो दाल रोटी कमाना भी बड़ा हाँ, मुश्किल तो है। शुद्ध तरीके से नहीं होता। तो वहाँ पर अगर ये योग है राहु का और शुक्र का, तो जो तिकड़म होती है, जो उस्तादी होती है, जो चालबाजी होती है, वो धन के लिए तो बहुत उपयोगी है। यहाँ आदमी धार्मिक बनने थोड़ी आया है, आम आदमी की मैं बात कर रहा हूँ। जो धार्मिक बनने आया है उसका कोई दुनिया से मतलब नहीं है। जो ऐसा बोल ही रहे हैं, अभी कुंभ का मेला भी चल रहा है, जो लोग साधु लोग हैं कहाँ से आते हैं कहाँ जाते हैं पता नहीं, उन्हें सिर्फ नहाने से स्नान से मतलब है। उसके बाद उनकी दुनिया अलग है, कंदराओं में है, गुफाओं में है, कोई इधर से आता है कोई उधर आता है, तो वो लोग तो अलग है। लेकिन जो दुनिया में जो लोग हैं, जिस युग में हम चल रहे हैं, वहाँ पर हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है धन है। पहले बोलते थे कि धन हो तो कुछ खरीदा नहीं जा सकता, ईमान नहीं खरीदा जा सकता। अब तो जितने धनवान लोग हैं सब ईमानदारी हैं, ईमान ही ईमान है उनके पास। कौन उनसे जाके बोलता है कि तू बड़ा बेईमान आदमी है? बोलता तो है नहीं। नेताओं के बारे में ऐसी बात हरा सकते हैं आप उसे, लेकिन आप उसके मुंह पे जाके नहीं बोल सकते ईमानदार बेईमान है। एक जमाना आता है ऐसा बोलते थे। और इसके अलावा फिर पैसा जो आ रहा है वो तिकड़म से आ रहा है ना, मैनिपुलेशन से आ रहा है, उस्तादी से आ रहा है। तो वहाँ पर ये योग मेरे को लगता है ज़्यादा बेहतरीन है। हाँ, अगर आप सत्यवादी हैं और फिर आपके लिए मुश्किल है। तो जितने भी लोग जो लोग, अच्छा धन है आपके पास तो आपको अच्छी स्त्री अच्छा पति दोनों मिल सकते हैं, दोनों ही मिल सकते हैं। अच्छा बेटा भी मिल जाता है सिर्फ सेवा करने वाला, चाहे वो बने ना बने, लेकिन धन बहुत कुछ खरीद लेता है। हाँ, एक सुंदर या स्थायी रिलेशनशिप नहीं खरीदता, वो नहीं खरीद पाता, और मृत्यु नहीं खरीद पाता। लेकिन इसके अलावा इस दुनिया में ऐसा लगता नहीं कुछ असंभव है जो धन ना कर पाए। सर, अभी मैं आपकी बुक पढ़ रही थी तो इसमें से कुछ मैंने मार्क किया है, मैं उसको पढ़ती हूँ। आपने यहाँ लिखा है कि शुक्र असुरों के परामर्शदाता, गुरु और तत्वज्ञ थे। इस नाते वह निराश मस्तिष्क, दुखी मन को एक नई आशा और नई दिशा देना चाहते थे। उन्होंने मृत संजीवनी हासिल की और इससे असुरों के मृत मस्तिष्क को जीवन मिल गया और उन्होंने फिर से अपने मन में आशा की किरण को जन्म दिया। हालांकि अभी आपने इस बात को भी थोड़ी देर पहले इसको मतलब व्याख्या की इसकी, पर इसको थोड़ा और विस्तार से समझाइए ना कि मृत मस्तिष्क को जीवन मिल गया। देखिए, जब भी कोई आपका काम बिगड़ जाए, आपने पूरी बुद्धि लगा के, मन लगा के, पूरे अपने यत्न के साथ कोई काम किया, कोई प्रोजेक्ट किया, आप फेल हो गए, लोग हो ही जाते हैं, हम भी फेल हुए कई बार, फेल होना कोई खास बात नहीं। तो उस समय क्या चाहिए? उस समय क्या चाहिए? उस समय कोई ऐसा गुरु चाहिए, ऐसा मित्र चाहिए, ऐसा कोई शुभचिंतक चाहिए जो आपको, आपकी जो निराशा है उसको बदले। भाई तुम इतना निराश मत हो, जीवन में सफल असफल होते रहते हैं, जो चलता है उधर ही जाता है। तो हमारी माँ बोलती रही कि गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो वो जो घुटनों के बल चलेगा वो तो गिरेगा नहीं, तो घोड़े में चढ़ेगा गिर जाएगा। तो मतलब कहने का ये हुआ, आप गिर गए हैं, आप असफल हो गए हैं, तो अब जब असफल होता है आदमी तो फिजिकली कम होता है, मस्तिष्क से ज़्यादा होता है, मन से ज़्यादा होता है। उसका मन ज़्यादा असफल होता है, फिजिकली तो असफल होता है। इनके हाथ पैर कटे, देखो कितना करते हैं, ओलंपिक में जाए कमाल, उनके हाथ पैर कटे, लेकिन मस्तिष्क नहीं कटा हुआ, उनकी उम्मीद नहीं कटी हुई, उनकी संभावना नहीं कटी हुई, उनकी होप नहीं कटी हुई। तो वो जो होपलेसनेस है उसको होपफुलनेस में कन्वर्ट करने वाला शुक्र है। वो कहता है कि ये मृत संजीवनी तो एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर कोई ऐसी बात कोई बता दे, ऐसे कोई जो आपको संजीवनी का काम कर दे, कोई आपका ऐसा गुण बता दे कि आज आपका असफल हो गया लेकिन आप तो गुणवान हैं, कोई बात नहीं, आपके घर में आग लगी डजंट मैटर, आप दूसरा घर खड़ा कर सकते हैं। हो सकता है होता हो कि मैंने इंश्योरेंस भी नहीं कराई, कोई बात नहीं, तुम तो हो, तुम इंश्योरेंस हो। तो ऐसा आपको बोले तो आपको फिर आपके मन में जो चेतना जागृत होती है वो मृत संजीवनी, मुरे हुए को जिंदा कर दे, वो मृत संजीवनी।
शुक्राचार्य की तो अलग है, वो तो किसी जगह मिलती नहीं ऐसे। बिल्कुल। ऐसे कोई ना तो कोई मेडिकल स्टोर है, सही। ना कोई ऐसा बाबा है जिससे मृत संजीवनी आपको देता हो। तो लेकिन जी। मृत संजीवनी वही है कि आप जहाँ, जब तक आप फिजिकली नहीं मरे, आप मरते तो 100 बार मरता है ना आदमी, दिन में, एक दिन में जी। कई बार मर जाता है। जब भी आपकी उम्मीद मर जाए, आपकी होप मर जाए, आपका पैसा लुट जाए, आप एकदम बर्बाद हो जाएं, तो वहाँ से खड़ा होने का जो बात है, जी, जैसे जी। अमिताभ बच्चन का किस्सा ले लें तो कितने असफल हो गए, तो हाँ मृत जी। संजीवनी आया है ना कोई आदमी जिसने बताया कि हुँ। यस यू कैन डू इट, जी। डिड इट, दैट इज मृत संजीवनी मेरे हिसाब से तो ये है। नहीं, बिल्कुल सही। क्योंकि वो मृत हाँ, संजीवनी तो पता नहीं कहाँ है, हाँ। वो तो कहाँ हनुमान जी होंगे, कहाँ हुँ, लाएंगे, तो किसी दूसरे लोग की हुँ। बात हो रही है, सर लेकिन आपकी जीवन में यही है। आपकी इन बातों से तो दर्शकों को कितना मन में एक मतलब उम्मीद जागी होगी, दोबारा से जैसे कुछ अगर खड़ा होना है या कुछ नया शुरुआत करनी है तो उनको कुछ टिप्स भी मिले होंगे। नहीं नहीं, मैं तो बोलता हूँ कि कभी तक, जब तक आस जीवन है, जब तक सांस है तब तक आस है, ऐसा बोलते जी, हैं गाँव जी, में, जी। जब तक सांस है तब तक आस है। हाँ, सही। तो वो जो आस है वो मृत संजीवनी जी, है। जो आस है, जो अपना जी, आस से फिर विश्वास आता है, आशा होती है फिर विश्वास आता है, जी। विश्वास आता है तो आदमी का आत्मविश्वास बढ़ना शुरू हो जाता है, हुँ। फिर वो दोबारा से चलता है, कहता है हम अकेले ही बहुत। सर जब ग्रहों की दशाओं की बात करें तो शुक्र को सबसे ज़्यादा दशावर्ष मिले हैं, 20 वर्ष। मतलब बचपन से युवावस्था पूरी आ जाती है या युवावस्था से प्रौढ़ावस्था आ जाती है। तो इतना लंबा दशावर्ष है तो शुक्र कैसे प्रभावित करेगा? अगर शुभ और अशुभ दोनों तरीके से? देखो, दो चीजें बड़ी सनातन है, सुख और दुख। बिल्कुल। सुख भी सनातन है और दुख भी सनातन है। आदमी मर ही जाता है, हर आदमी मर जी, जाता जी। है। आदमी तो आदमी ब्रह्मांड मर जाता है, पृथ्वी हुँ, मर गई कई बार, तो ऐसा अगर हम इतिहास से देखें, डायनासोर मर गए, इतने डायनासोर का राज होता था, तो मनुष्य नहीं होता था। तो हुँ। एक मीटरॉइड गिरा और डायनासोर मर गए। तो यहाँ मृत्यु जीवन चलता रहता है, दो चीज़ें बड़ी पक्की हैं, एक जीवन और दूसरा मृत्यु। तो मृत्यु जो है वो एंड है, उसको हमने मृत्यु को जोड़ा शनि से, मृत्यु, दुख, पीड़ा, उसको शनि से जोड़ा हमने, और सुख को हमने जोड़ा शुक्र से। जी। इसलिए शुक्र की दशा सबसे ज़्यादा होती है, जबकि शुक्र कुंडली में, आकाश में, तो आई थिंक 25-30 दिन में निकल जाता है अगली राशि में, जी हाँ। साल से कम में इसका साइकिल पूरा हो जाता है, जी हाँ। ऐसे ही है ना। हाँ जी। लेकिन वहाँ आकाश में नहीं टिकता एक राशि में, क्योंकि शनि हुँ। तो 2.5 साल से टिकता है। जी हाँ। गुरु, तो गुरु भी टिकता है, क्या नाम है, 16 साल, 12 साल, 12 साल का पूरा साइकिल होता है। जी हाँ। राहु के तो ग्रह नहीं, उनकी बात नहीं कर सकते। तो हुँ। उसके बाद में भी सबसे लंबी दशा शुक्र की है, क्योंकि आदमी यहाँ पर, शुक्र को हम पहले तो सुख सुविधाओं से जोड़ते हैं, फिर शुक्र को बहुत गहरे में आनंद की बात होती है, आनंद जिसको हम बोलते हैं, परम जी, आनंद। परम बिल्कुल। आनंद जो है वो आदमी चाहता है। इस दुनिया में आदमी सुखी रहना चाहता है, शांत रहना चाहता है, विकसित होना चाहता है, मस्त रहना चाहता है, जी। और अपना सुख बांटना चाहता है। तो ये जो सारी कला है शुक्र में है, इसलिए शुक्र की दशा जीवन में सबसे बड़ी होती है कुंडली में। बिल्कुल। कि प्राचीन ने सोचा होगा, ऋषि ने सोचा होगा कि ये आदमी या दुखी होने नहीं आता, दुख मिले अलग बात है, हुँ। दुख से सुख की तरफ आता है आदमी। हर आदमी जो भी चेतना में है, जी। जिसकी चेतना बनी हुई है, बिल्कुल ही वो दुख में इतना मोटिवेट नहीं हो गया, वरना हुँ। वो दुख से बाहर निकल के आता है। और यही एक आदमियत की बात है, यही आपके मनुष्य होने की का प्रमाण ये है कि आप दुख से बाहर आओ, वरना आप हुँ। मनुष्य नहीं हो। जानवर भी दुख से बाहर आता है, जानवर की फंस बिल्कुल। जाए निकल के आता है, तो आदमी फंसता रहता है। जानवर की जी, जी, फंसने की जी। बहुत लिमिटेड हैं, हम तो रोज ही फंसते हैं। तो उस फंसने से बाहर नहीं आना, सुख में रहना, कि आप दुख नहीं बांट सकते अपना, दुख कोई नहीं बांटता, कहने को ही है। अगर जी। आपको कोई दुख है तो मैं आपके साथ बैठ जाऊंगा थोड़ी देर को, लेकिन सुख आपका पूरा बांटूंगा मैं। अभी आप मेरे बिल्कुल। को बुलाएं, घर में खाना खिलाएं सही। और दान दक्षिणा भी दें ब्राह्मणों ने गिना सही के, जीवन का कटु सत्य है, तो मैं तो सबके बड़ा साथ प्रसन्न हो होता जाऊंगा। है। अगर आपका दुख मेरा ही दुख हो तो आप कितना बांटोगी, बैठोगी थोड़ी देर, जी। बहुत ज्यादा रोने लगेगा, आप उठ के चली जाओगी। अच्छा अच्छा भाई साहब, ठीक है पंडित जी महाराज, बिल्कुल अब आप सर। ठीक है, हम आते हैं, बच्चों को देखने का है, काम करने का है, हुँ। मेरा अपॉइंटमेंट है, आदमी भाग जाता है, एकदम भाग जाता है। हाँ, बिल्कुल। सुखी आदमी के पास नहीं जाता,
सुखी आदमी से नहीं भागता, उसके साथ रहना चाहता है। दिन गुजर जाए, रात गुजर जाए कि 2 दिन और रुक जाओ भाई साहब, आए हो तो रिश्तेदार, निचले रिश्तेदार हो आपका तो रह जाते हैं, गरीब हो तो नहीं जाते आप, तो हम दुख से भागते हैं। इसलिए शुक्र को उन्होंने कहा कि ये आदमी, हर आदमी सुखी होना चाहता है जी और हर आदमी चाहता है, हर आदमी अच्छा पति चाहता है, सुंदर सुंदर बेटा चाहता है, जी सुंदर जी पत्नी जी चाहता जी है, बिल्कुल सुंदर भाई बहन चाहता है, बाप भी सुंदर चाहता है, माँ भी सुंदर चाहता है, कौन नहीं चाहता। जी तो ये शुक्र है। तो इस दुनिया में जो भी कुछ है वो शुक्र का चमत्कार सर, आपने बातों बातों में ना शुक्र का व्यवहारिक ज्ञान भी बता दिया। है। सर, यहाँ बुक में आपने लिखा है कि मंत्रों पर भी शुक्र का आधिपत्य है। जब भी बिखरे हुए शब्दों को हम एक लड़ी में पिरोते हैं तो इच्छित प्रतिध्वनि होती है, तब यह शब्द मंत्र हो जाते हैं। तो शुक्र का आध्यात्मिक स्तर कुंडली पर कैसे देखें? देखिए, शुक्र बेसिकली आध्यात्मिक है। शुक्राचार्य जिससे बड़ा आध्यात्मिक कोई भी नहीं है, इवन बृहस्पति भी नहीं है मेरी निगाह में, तो मैं नहीं मानता। जी बृहस्पति तो ऑटोमेटिकली देवताओं के वो हैं। जी हाँ शुक्र के साथ आप कोई गड़बड़ नहीं देखेंगे उसके चरित्र में। बृहस्पति के चरित्र में बहुत गड़बड़ है। हाँ, जी बहुत गड़बड़ है। उनकी पत्नी को भी वो तो चंद्रवाले के चला गया, तो वहाँ बहुत जी गड़बड़ है। शुक्र का एक भी कैरेक्टर नहीं है शुक्राचार्य में, कोई कुछ किया हो, क्योंकि शुक्र का संबंध सेक्स से है, शुक्र का संबंध नशे पत्ते से है, शुक्र का संबंध सारी उल्टी चीज़ों से। लेकिन शुक्राचार्य के चरित्र में ऐसा कुछ भी नहीं। जी आप शुक्राचार्य के चरित्र कहीं देखें तो उन्होंने, हाँ, उनको पसंद है राक्षस, क्योंकि वो पीड़ित हैं, पीड़ित जन हैं, तो उनके साथ साथ देते हैं, लेकिन उनके साथ उनके कुकृत्य में इन्वॉल्व नहीं है। उनको राय देते हैं, तो राय देना तो अच्छी बात है। तो इसलिए शुक्र जो है कई मायने में बृहस्पति से कई गुना अच्छा है मेरी निगाह में। मेरा अंडरस्टैंडिंग ऐसी, क्योंकि शुक्र ही आपको मोटिवेट करता है इस जीवन में कुछ करने के लिए, क्योंकि शुक्र से संतति है। हमारा प्रोक्रिएशन जो है, हमारी जो संतान चलती है, वो शुक्र का काम है। जी तो बिल्कुल शुक्र से दुनिया चलती है। जी जी बृहस्पति का ज्ञान हो सकता है बहुत उच्च कोटि का हो, लेकिन जीवन का जो संचालन है वो शुक्र है। शुक्र का संबंध वीर्य से है, शुक्राणु से है। तो जी शुक्र ही दुनिया को चलाता है। और उसके बाद शुक्र क्या करता है कि वो देखता है कि मेरे जो जन हैं, मेरे राक्षस हैं, जो उनके तो खास हो गए ना, ये पीड़ित हैं, इनके साथ छल होता है, उनको कैसा लगता है, तो उनके लिए वो मंत्रों का खोज करते हैं। ऐसे मंत्रों की खोज करते हैं जिससे बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। जी अगर जी राक्षस इतने पावरफुल हुए, देखिए जो मृत संजीवनी वो तो आखिरी है, लास्ट रिसोर्ट है, लेकिन उससे पहले मंत्र देते हैं, तंत्र देते हैं, योग देते हैं, क्रिया देते हैं, जिससे राक्षसों को बहुत सारी शक्तियाँ थी, जी बहुत सारी शक्तियाँ थी, तो जिससे उनको तरीका बताते हैं कि अगर आप ब्रह्मा जी को कैसे प्रसन्न करोगे, आप शिव को कैसे प्रसन्न करोगे, तो ये सारी विधियाँ बताते हैं कि उनको प्रसन्न करने की, देवी को कैसे प्रसन्न करोगे, तो वो सारी विधियाँ बताते हैं। वो विधियों के लिए आपके पास मंत्र होने चाहिए। मंत्र यानी वो जिससे जो ब्रह्मांड का जो ध्वनि है, ब्रह्मांड का जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन को कैसे आप पकड़ते हैं। जी आपका वाइब्रेशन और ब्रह्मांड का वाइब्रेशन दोनों का मिलना चाहिए। और शुक्र का संबंध किससे है? आपकी पूरी सेंसेस से है। आपकी आंखों को चीज़ अच्छी लगना चाहिए, दैट इज शुक्र। तो आपकी आंखों को अच्छा नहीं लगता, आप नहीं सुनते, देखते नहीं। बिल्कुल ऐसे ही होता है। ओके, आपकी नाक को सुगंध अच्छा होना चाहिए, दुर्गंध आप भाग जाते हैं, शुक्र है, दिस इज ऑल्सो शुक्र। आपके कानों को अच्छा म्यूजिक सुनना चाहिए, अच्छी बात सुनना चाहिए, घटिया बात नहीं सुन सकते आप, जी ये शुक्र है। और आपके ज़बान से शब्दों का उच्चारण अगर गलत हो, तो गाली गलौज करता हो, तो आपको दिक्कत होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल और स्पर्श, अगर स्पर्श अच्छा ना हो तो आप वहाँ से भाग जाते हैं। दिस इज ऑल शुक्र। शुक्र तो पूरी सेंसेस को कंट्रोल करता है, सिर्फ सेक्स से संबंध नहीं इसका, इतना करता है। एक छोटा सा बच्चा देखें, छोटा सा बच्चा नाच रहा हो, गा रहा हो, तो आपको कितना मजा आता है, अब उसको देखते चले जाते। जी जितने भी प्रभु राम के मंत्र हैं, वो मतलब भजन है, जी हाँ और पैजनिया बांध नाच रहे हैं, या बाल्यावस्था में श्री कृष्ण नाच रहे हैं, तो वो शुक्र है, दिस इज शुक्र। शुक्र को हमने सिर्फ सीमित कर दिया। जी हाँ जो बरसात हो रही है, अभी आपने बोला कि क्षितिज पे जो पृथ्वी और आकाश मिलते हैं, अब बरसात के दिनों में जी हाँ वो जो मेघ मल्हार बना रहा है, कोई संगीतकार क्लासिकल जी म्यूजिक वाला मेघ मल्हार बना रहा है, बरसात बिल्कुल मेघों का मल्हार हो रहा है। जाड़े सुबह के वक्त अगर आप सूर्य को देखें तो क्या शुक्र नहीं है वो,
वो शुक्र है, वो अस्त उगता होता हुआ सूर्य, डूबता सूर्य, डूबता सूर्य। सबकी अलग ब्यूटी तो है। हर सीजन, जो सीजन स्प्रिंग्स हैं, जितने हम्म, भी हमारे मौसम हैं, अभी स्प्रिंग चल रहा है, बसंत ऋतु है, तो जितनी भी सुंदरता है, हो सकती है, जो पूरे सेंसेस को इन्वॉल्व कर दे। अच्छा म्यूजिक हो, आप उठते नहीं, बिल्कुल। अच्छा कोई सीन हो, आप उससे निगाह नहीं हटाते, अच्छा भोजन हो, आप वहाँ से उठना नहीं चाहते, ज़्यादा खा जाते हो। ये शुक्र है, दिस इज शुक्र। जी। तो ये शुक्र के गुण हैं, हालांकि उसमें बहुत सारे ग्रह मिलते हैं, लेकिन दिस इज शुक्र। तो अब उसको हम शुक्र समझते हैं। तो शुक्र का मतलब है एक ऐसी अवस्था जो आपको, आपकी पूरी इंद्रियों को एक संतुष्ट कर दे, आप आनंद की अवस्था में आ जाएं। और शुक्र के बारे में एक और है, जब वो शुक्र ने सारा धन संपत्ति भगवान शिव से प्राप्त किया, वो जी। सारा धन संपत्ति उन्होंने अपने शिष्यों में बांट दिया और खुद ध्यान में चले गए। ऐसा गुरु अच्छा, गुरु नहीं करते, बृहस्पति नहीं गुरु करते, कभी नहीं करेंगे। गुरु नहीं वो करते। कहते हैं ना, गुरु अपना एक गुर ज़रूर छुपा जाते हैं अपने तो शिष्यों से। शुक्र नहीं छुपाते, सब दे के चले जाते हैं, मृत संजीवनी हाँ, भी, ये भी वो भी। उसके लिए उनको शिव शिव के पेट में भी रहना पड़ा। पेट की वैसी कथा भी है, पेट पेट में चले गए थे, जी। तो वहाँ भी उन्होंने शिव की तपस्या की, तो शिव ने बाहर निकाला, अरे भैया हुँ, तो ऐसा मत कर, बाहर निकल, तू अपना फिर तैयार हो जा। जी, तो जी। शुक्र बेसिकली, कहने को शुक्र से हम बहुत कुंडली में उल्टा पुल्टा बोलते हैं, लेकिन शुक्र के चरित्र में, शुक्र चरित्रवान है। अगर शुक्र अच्छा हो आपका, तो आप चरित्रवान होते हैं, उल्टा है। नेगेटिव हो तो बोलेगी उन्होंने, जी, जी, भगवान जी। महाराज ने बोला, अगर शुक्र अच्छा हो तो आदमी को एस्थेटिक हो जाता है, उसको सौंदर्यता का बोध होता है। जितनी भी आप कलाकृतियाँ देखते हैं, जितने आप अट्टालिकाएँ देखते हैं, जितने आप मंदिर देखते हैं, हमारे पुराने मंदिर हुँ, देखते हैं, तो शुक्र के मंदिर हैं। उसमें बिल्कुल। ब्यूटी किसकी है? शुक्र की जो तो उसकी जो नक्काशी है, नक्काशी है, कलाकारी है, उसमें उसमें पूरा शिल्प है। पूरे एस्ट्रोनॉमी भी है, एस्ट्रोलॉजी भी है, उसका मैग्नेटिक करंट भी है। बिल्कुल। वो ऐसे स्थान पे बनाए गए हैं कि जहाँ पर जो उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है, उसका पूरा असर रहे। जब हुँ, आदमी जाए, दूर से ही उसको उस मंदिर की याद आना शुरू हो जाती है, तो उसके पूरा उसका वाइब्रेशन बदल जाता है। तो मंदिर इस तरह बनाए, तो उसमें सारा है वो ब्यूटी, जो है ब्यूटी वाला एलिमेंट शुक्र। जी, जी। तो शुक्र बेसिकली बहुत बढ़िया ग्रह है, और ये संसार चलता ही शुक्र से। फिर जब फलित की बात करें तो द्विस्वभाव राशियों में शुक्र की भूमिका को बहुत अच्छा नहीं बताया गया है, खासकर मिथुन और कन्या राशि में। तो क्या ये जो कन्या का जो शुक्र है हमेशा मतलब खराब ही परिणाम देगा या इसमें भी कुछ शुभता होगी? ये आपका सवाल जी सर। है। ओके, देखिए मिथुन राशि में जब शुक्र होगा, मुझे नहीं पता शास्त्र क्या बोलते हैं और किस संदर्भ में बोलते हैं। शास्त्र का बोलने का भी बड़ा वो है, हम जी, लिख के फकीर हो जाते हैं, उनका संदर्भ नहीं जी, जानते बिल्कुल। किस स्थिति में बोला गया है। क्योंकि शुक्र जो है बेसिकली, अगर बुध की राशि में है, मिथुन में प्राइमरीली, जबकि वो तो मित्र ग्रह है, मित्र बुध ग्रह और ग्रह शुक्र है, तो मित्र तो हैं। मित्र ग्रह, तो मित्र ग्रह तो खराब नहीं हो सकता। मित्र ग्रह खराब नहीं हो सकता, तो पहली हुँ, बात तो मित्र ग्रह खराब नहीं हो सकता। तो वहाँ पर कोई ऐसा संदर्भ हो सकता है, कोई ऐसी स्थिति हो सकती है जी। जहाँ पर वो खराब फल देता हो, लेकिन वो उसमें वो खराब फल देगा नहीं, मोटा मोटा। वो उसमें हो सकता है कि ऐसा आदमी व्यापार में बहुत उन्नति करता हो। हुँ, हाँ, या ये भी हो सकता है, क्योंकि मिथुन राशि में एग्रेशन होता है, जी। मिथुन में एग्रेशन होता है, तो उसके धन के कमाने में एग्रेशन हो, उसका पद को कमाने में एग्रेशन हो, वो कुछ खास जगह पे जाना चाहता हो, ये सारी हुँ, चीज़ें हो सकती हैं। वहाँ पर उसको वो ज़्यादा मोटिवेट करता हो, ज़्यादा उसको जी। फोर्सफुली करवाता हो, ये तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन वहाँ हुँ, जाके खराब नहीं होता। अब रह गया कन्या। कन्या में जब आता है तो वो डेबिलिटेड हो जाता है, नीच का पर हो वो जाता अपनी मित्र ग्रह की राशि में ही है। मित्र ग्रह की डेबिलिटेड हो रहा राशि है। में ये बड़े अजीब सी बात है कि मित्र ग्रह की राशि में वो डेबिलिटेड होता है। तो इसका मतलब है कि वो खराब तो है, लेकिन पूरा खराब नहीं हो सकता। अच्छा। उसके खराब होने में भी जैसे कोई नाचता हुआ आदमी गिर जाए, तो उसके गिरने में भी एक कलाकारी होती है। तो वहाँ उसी गिरने में भी एक हुँ, कलाकारी होती है, और अगर उसको कहीं थोड़ा-सा बल मिल जाए, तो हुँ। तुरंत उसका नीच भंग हो जाता है। बुद्ध कहीं अच्छा, मिल जाए, सँभाल लेता है फिर तो अपने बुद्ध आप को। अपने को मिल जाए तो सँभाल फेज़ लेता तो है। आएगा ऐसा पर वो फिर हाँ, अपने तो आप को इसको सँभाल सँभाल भी लेगा। लेगा। तो वहाँ पर हो सकता है कि, तो अच्छा, जब शुक्र बुध की राशि में होगा, तो इंटेलिजेंस बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए नशा करता है, तो फिर नशा करता जाएगा। ये भी हुँ। है, नशा करता है, जी, जी, जी। झूठ बोलता है, झूठ बोलता चला जाएगा। तो वहाँ हुँ, अपने पे नियंत्रण नहीं कर पाता, या वो ओके। जी, जी। अफेयर कर रहा है,
या कर रही है, तो अफेयर की फिर कोई लिमिट नहीं रह जाती। उसकी अगर झूठ बोलता है तो झूठ बोलने की लिमिट नहीं रह जाती। तो यहाँ पर बुद्ध जो है उसको वो कलाकारी, नेगेटिव कलाकारी दे जाता है, जो उसकी बेसिक नेचर है। जी नेचर मान जी। लीजिए झूठ बोलने की है, तो बुद्ध उसको बहुत अच्छी टेक्निक देगा वो झूठ कैसे बोलना है। हालांकि झूठ उसका एकदम नहीं खुलेगा, बाद में जाए खुलेगा जब, हम्म। तो वहाँ वो एक्सपोज हो जाता है। तो ग्रह जो नीच का होता है तो वहाँ पर वो किसी और को एक्सपोज नहीं करता, वो खुद को एक्सपोज करता है। अभी केजरीवाल का याद आ गया, केजरीवाल भी हार गए बुरी तरह से, ठीक। जी। मैंने बोला भी था हारेंगे, पता लगे। हम्म। अब उनके सिंह लगन नहीं कुंडली है, वहाँ शनि है उनका, शनि की जी। दशा आई। और शनि उनका वर्गोत्तम है, नीच का है, वर्गोत्तम है, पावरफुल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो हारे, बुरी तरह हारे, और जी। ऊपर जाके हारे, एकदम जमीन से नहीं हारे। हम्म। तो जब आदमी अपने ही जाल में फंसना शुरू हो जाता जी। है, अपना ही जाल जो उन्होंने बुना, उस जाल में फंस गए। इसको सत्य, ओवर कॉन्फिडेंट भी बोलेंगे क्या? वही जाल है ना। जी जी। उन्होंने दारू के खिलाफ, सबके खिलाफ झाड़ू हम्म। लगाने की बात करते थे, सबसे सस्ती दारू भेज दी और बहुत सारे काम कर दिए। तो कहने का मतलब ये है कि वो नीच का ग्रह कहीं ना कहीं आपसे, आपकी जो उस्तादी होती है वो बेवकूफ़ी होती है। हम्म। तो आप अब कब ध्यान नहीं रहता है कि मैं कर क्या रहा हूँ। आप करते तो उस्तादी हैं, लेकिन हो जाती बेवकूफ़ी। फंस जाते हैं अपने जाल हाँ, में। तो आप समझते हैं कि मैं, सामने वाला देख नहीं रहा, सामने वाले को पता नहीं है, जी जी और जी। मैं इतना शातिर हूँ, मैं निकल जाऊंगा, लेकिन निकल नहीं पाता। तो आई थिंक यहाँ पर शुक्र इतना तो करता है, क्योंकि अगर ग्रह नीच का है तो नीच का है। अगर उच्च का होके वो आपको बहुत उच्च पद पे लेके जा सकता है, उच्च स्थिति में लेके जा सकता है, आपको आध्यात्मिक बना सकता है। तो नीच का ग्रह आपको डिबॉच बना सकता है, यानी जी। चरित्रहीन बना सकता है। इसमें तो कोई शक नहीं। सर जब विवाह की बात करें तो ये सब जो सूत्र की बात कर रही हूँ, क्लासिकल बुक्स की बात कर रही हूँ कि द्विसभाव राशि में शुक्र हो तो मोर देन वन मैरिज का भी कॉम्बिनेशन बनता है। हालांकि आज के देशकाल पात्र की बात करें तो मोर देन वन कॉम्बिनेशन को जो हम अफेयर से जोड़ देंगे या इस तरह भी जोड़ सकते हैं। तो बृहस्पति की राशियों में भी कुछ ऐसा तो रहेगा ही ना, चाहे वो उच्च का शुक्र है। देखिए जो, ये थोड़ा अलग विषय हो जाता है। मान लीजिए धनु में है, जी। धनु में शुक्र है मान लीजिए, तो धनु राशि गुरु की राशि, जी। ओके। गुरु की जो एग्रेसिव राशि है, तो एग्रेसिव राशि है तो वहाँ पर शुक्र का एग्रेशन दिखेगा। हो सकता है कि ऐसा आदमी धन कमाने के प्रति बड़ा पागल हो, पद पाने के लिए बहुत पागल जी हो, जी जी। और उसमें उसकी कोई 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 सिद्धांत काम नहीं करता, गैर सिद्धांत से। तो गैर सिद्धांत से हो सकता है। मान लो पाइसेस में, मीन में है, उच्च का है वो, तो फिर वहाँ पर भी उसके मैं ये नहीं बोलूँगा चरित्रहीन, तो मैं समझता नहीं क्या होता है, क्योंकि वहाँ पर भी आदमी हो सकता है कि उसकी एक से ज़्यादा फिर ऐसा पॉसिबिलिटी है। जी। तो इस तरह की चीज़ें। अब लेकिन अब ये जब लिखा था तब फिर बड़ी बात थी। अब तो कहीं ना कहीं अपनी मर्यादा का ध्यान तो वो रखेगा ही, रखेगा, क्यों रखेगा, है ना? रखेगा। जी जी। मतलब जो भी काम करेगा उसके काम में एक स्टाइल होगा। जी जी जी। वो नीच तरह से नहीं करेगा, उसके करने में एक स्टाइल होगा, तो स्टाइल को हम्म। मेंटेन करेगा। सर कहते हैं कि शुक्र तामसिक विद्याएं भी देता है, तो क्या कुंडली में कोई ऐसे योग भी होते हैं कि हम पता कर सके कि इनका व्यक्ति का रुझान तामसिक विद्याओं की शुक्र की तरफ जितनी होगा? विद्याएं हैं शूद्र वो विद्या। बेसिकली वो शूद्र विद्या विद्या होती है, शूद्र ब्राह्मण विद्या नहीं होती है। विद्या तो विद्या होती है। विद्या का मतलब ये है कि किसी भी चीज की कोई एक्सेप्शनली उसमें गुण पैदा कर देना, एक्सेप्शनली किसी तरह वो समथिंग। तंत्र वगैरह जो लोग करते हैं हाँ, गलत वे में, तंत्र गलत तंत्र तरीके देगा से। ना, राहु के साथ भी देगा, केतु के साथ भी देगा, ऐसी बात नहीं, अच्छा। शनि के साथ भी देगा। लेकिन वो अलग स्थिति में है, क्योंकि अब ये लोग ग्रह मिलेंगे तो दो तरह के ग्रह हैं ना। अब ये तो अभी तक तो हम गुरु के बारे में कुछ और बोल रहे थे, अब हम गुरु की जी। तारीफ करना चाहते हैं। हमारा कोई फाइनल नहीं होता, क्योंकि डिपेंड करता है कहाँ है। अब गुरु होगा और बाकी सब अच्छे ग्रह होंगे, चंद्रमा होगा, मंगल होगा, सूर्य होगा, तो ऐसा व्यक्ति अच्छे तरीके से, शुभ तरीके से सारे काम करना चाहिए। और जब शनि शनि होगा, राहु होगा, बुध होगा, इस तरह की कॉम्बिनेशन होगी, तो करेगा तो वो तो तब भी उच्च उच्च काम करेगा, लेकिन उसके करने में उसमें मैनिपुलेशन भी इन्वॉल्व होगा। इस वाले में मैनिपुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन दूसरे वाले में मैनिपुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई थिंक जिसको हम मैनिपुलेशन बोल रहे हैं वो एक स्मार्टनेस है। जी। अगर आप स्मार्ट नहीं है तो हम कहते हैं बच्चा स्मार्ट नहीं है, तो हमको बड़ा बुरा लगता है। हम बड़े खुश होते हैं हमारा बच्चा बड़ा स्मार्ट है। जी। तो अब उसकी परिभाषाएं बदल गई, नाम ही बदल गए। बिल्कुल।
तो क्या क्या बोले उसके बारे में। ऐसे बहुत सारी पहले गालियाँ होती थी, वो व्यवस्था में बदल गया। थोड़ा यहाँ तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, बात की बात कर रहे हैं, जिसको हम गालियाँ समझते थे, निकृष्ट दृष्टि से देखते थे, वो व्यवस्था का पार्ट हो गया। ऐसा नॉर्मल होता है। तो अजीब सी बात है। तो आई थिंक समय के हिसाब से बदल जाती है, फिर हमको भी अपनी मान्यताएं बदलना पड़ेगी, क्योंकि जिस देश काल और परिस्थिति में आप रहते हैं, जी इसीलिए हाँ। ज्योतिष का सूत्र भी है। तो आप लिख के फकीर होकर नहीं चल सकते, फिर आपको लोग अलग कर देंगे। तो आपको समझना चाहिए, लेकिन ये आपको तय करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या उचित है। सब लोग कर रहे हैं, जी जी। हाँ, हर लोग हर हर आदमी कर रहा है। देखिए, अगर मान लीजिए कहीं सुगंध या सुंदरता मिल रही है, तो नशा पत्ता भी मिल रहा है पूरी दुनिया में। जी। कौन करता है, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। अवेलेबिलिटी और दुनिया भर में हर जगह, ऐसा कोई जगह तो है नहीं। आप क्या करते हैं, तो आपके लिए क्या उचित है, ये आपको तय करना पड़ेगा। क्योंकि आप इस मार्ग में चलते हैं तो यहाँ झंझट है, इस मार्ग पे झंझट नहीं है, तो आपको तय करना पड़ेगा मेरा मार्ग कौन सा होगा। और झंझट वाले मार्ग से बचना चाहिए। पता नहीं जी कब आप हाँ, फंस जाएं, आपके बिल्कुल। कंट्रोल में नहीं रहता। सर आजकल ये भी तो हो रहा है ना, जो लोग टोने टोट के बता रहे हैं उपाय के नाम पर, काफ़ी बड़ा एक जो तबका है वो उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है, बजाए कि वैदिक उपाय की तरफ। हमने बहुत कुछ देखा। एक ज़माना था कि एक आए थे, वो क्या नाम है, निर्मल बाबा थे। वो जी, पता नहीं क्या बोलते थे कि लड्डू खा कृपा। लो, बिस्कुट खा लो। एक सरदार जी ने प्रश्न पूछा, बोले बियर कब से नहीं पी, वही चल गया। तो लोग हुँ, लोग क्या समझ रहे हैं कि मैजिक हो रहा है, और जी हाँ। मैजिकल कुछ नहीं होता। जो भी आप लोगों ने किया है, तो वो बड़ी मेहनत का काम है। और ऐसे उपाय हुँ, होते तो फिर क्या बात बिल्कुल, थी। जी, जी। तो पति के साथ दारू पिए या विदेशी के साथ दारू पिए, उससे थोड़ी भाग्य बदल सही जाएगा। बात उससे तो है। कुछ होगा नहीं ना। इस बिल्कुल। तरह की बातें तो मतलब नहीं हुआ ना। तो हुँ, मतलब ज्योतिष का मजाक हो गया कि 3 दिन में ज्योतिष सीख जाओगे, उनको जाके क्लास ज्वाइन करो ना, एक दिन पता चले 3 दिन में कैसे जी। कितना सीख के मालूम पड़ जाएगा। सर गूढ़ विद्या है तो लंबे समय तक मनन क्लेम क्लेम चिंतन अलग है, चाहिए। करना अलग है। जी, क्लेम ज्वाइन करो, पता लगो, बिल्कुल। 99 रुपये खर्च करो, पता लगेगा कितने मूर्ख बन के आए। तो वही तो बात सही है ना। हाँ, इस तरह के लोग चल रहे हैं, तो ठीक है। जी। अब हम क्या समझते हैं कि सब मैजिकल हो जाएगा, जादू की छड़ी हुँ, घुमा देंगे। जादू की छड़ी कभी होती नहीं। जिन लोगों ने भी तरक्की की है, और जो भी है, आप उनको पसंद करें ना करें, लेकिन उनका जो फोकस था, जो उनका इन्वॉल्वमेंट था, वो लाजवाब था। वो जी, आप उससे अब नकार नहीं सकते। उसके बाद उनका चरित्र क्या बना, ये अलग बात है। लेकिन जब उन्होंने मेहनत की थी, तो वो मेहनत लाजवाब थी। तो मेहनत ही फल लाती है। बिल और अच्छे रास्ते पे चलें तो हम समझते हैं कि हमारे ज्योतिष का मतलब तो यही है कि शुद्धता हो, पवित्रता जी। हो, और नेक दिली हो, तभी तो ज्योतिष हो हुँ। सकता है। ऐसे कुछ। सर अब लास्ट क्वेश्चन वही है कि हम्म, सब भावों में शुक्र का क्या प्रभाव रहेगा कुंडली के? चलिए, अगर पहले भाव में शुक्र होगा, तो सबसे पहली बात ये होती है कि अगर मान लो अकेला शुक्र है, जी। तो आदमी की हेल्थ बहुत अच्छी होती है, चाहे वो नीच का ही क्यों ना हो। भले अच्छा। बीमार होता रहे बीच बीच में, हाँ, ये हाँ, अलग हाँ, बात है, हाँ, लेकिन हाँ। बाय एंड लार्ज की हेल्थ अच्छी होगी, स्टाउट अच्छा। होगा। हुँ। शुक्र आपको सॉलिड बॉडी देता है। अच्छा। हाँ, शुक्र का अगर अकेला ही शुक्र हो, मैं तो सोचती थी कि बड़ा डेलिकेट पर्सन होगा। नहीं नहीं, डेलीकेट नहीं होगा वो मतलब वो आदमी फिजिकली स्ट्रांग होगा, हुँ, हुँ। फिजिकली स्ट्रांग होगा, और मन से कमज़ोर होगा, फिजिकली स्ट्रांग होगा, फिर फिजिकली बॉडी उसकी स्ट्रांग होगी, जी। और काफ़ी इंटेलिजेंट होगा, और बात बनाना जानता होगा, और बात को संभालना जानता होगा। बिगड़ी बात को बना देगा, आपकी आपकी बिगड़ जाए उसको बना देगा, संभाल देगा, अपनी उसे हुँ। संभाल लेगा, आपकी भी संभाल देगा। और जिस भी कार्य में होगा उसमें बहुत आगे बढ़ बढ़ के काम करेगा। बहुत जी। नेगेटिव हो तो अलग बात है, फिर वो आदमी फंस जाता है, जैसे मैंने पहले बोला। हुँ। अच्छा होगा तो अच्छा ही करता है, और आदमी का लक्ष्य बड़ा होता है, उस लक्ष्य को आदमी पा भी लेता है। सेकंड भाव में होता है तो परिवार के लिए अच्छा होता है, जी। परिवार से लाभ भी होता है उसको, परिवार से भी काफ़ी कुछ पैसा हुँ। वगैरह मिल जाता है, परिवार के भी लिए करता है। और उसके पास में कम्युनिकेशन जो है ना, वाणी का कम्युनिकेशन, वाणी में सरस्वती हो ना हो, लेकिन वाणी बड़ी प्रभावशाली होती है। अपनी वाणी से वो आपको इम्प्रेस कर सॉफ्ट सकता स्पोकन होगा है। सॉफ्ट एकदम स्पोकन से। होगा, आपकी वाणी से इम्प्रेस करेगा, जी। उसकी बात को लोग सुनेंगे, उसके विचार करेंगे, और उसकी बात में सौंदर्यता तो होगी, साथ में बौद्धिकता भी देखने को मिलेगी। तृतीय भाव में होगा तो उसका जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा होगा, और वो अपने कम्युनिकेशन से लोगों को प्रोवाइड करेगा, और जीवन में काफ़ी कई लोगों का मदद करने में वाला होगा। यात्राएं बहुत करेगा, शौकीन भी होगा, हुँ। और
काफ़ी अच्छा आदमी होगा। दोनों के लिए लागू होता है, अगर स्त्री होगी तो भी ऐसी होगा। चतुर्थ होगा तो घर का सुख बहुत होता है, घर में प्रॉपर्टी मिल जाती है और बहुत सुख होते हैं। घर सुंदर होता है, उसको सुंदर बनाने का प्रयास रहता है। आदमी अपने को प्रभावित करता है, जो उसका काम करता है और वर्क स्थल पे भी उसका प्रभावशाली होता है, जी। कार्यस्थल पर उसका प्रभाव पूर्ण होता है। और पंचम में हो तो काफी क्रिएटिव होता है, पोइट हो सकता है, डांसर हो सकता है, सिंगर हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है। सेकंड में हो तब भी सिंगर हो सकता है, सेकंड अच्छा। भूल गया, और सिंगर हो सकता है, वो भी एक अच्छा गायक हो सकता है। छठे में हो तो जनरली आदमी अच्छा होता है, लेकिन अगर नीच वगैरह का हो तो फिर उसको दिक्कत हो जाती है। नेगेटिव हो तो उसको एक तो झंझटों से बचना चाहिए और अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। डिजीज खराब हो तो दिक्कत हो जाती है। सप्तम में हो तो पति पत्नी सुंदर मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, खुद भी सुंदर होगा, लेकिन सामने वाला तो डेफिनेटली सुंदर होगा और बड़ा प्रभावशाली होगा और अपोजिट सेक्स को ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करता रहेगा या होता रहेगा। जी, जी, जी। वो दोनों के लिए लागू होता है। स्त्री होगी तो, पुरुष होगी तो आपके प्रति अपोजिट सेक्स ऑलरेडी अट्रैक्टिव रहेगा। इस शुक्र का चूंकि प्रभाव है तो उसको निकाला नहीं जा सकता। अष्टम में होगा तो अच्छा होगा तो आदमी बहुत पैसा तो कमाएगा ही कमाएगा, अगर और भी अच्छा होगा तो फिर उसका शौक जो तंत्र मंत्र में देखा जा सकता है, सिद्धियों की तरफ भी, चाहे सिद्धियों वो की तरफ तामसिक हो चाहे सात्विक हो। उसमें जाएगा, उसके लिए उसका काफ़ी इंटरेस्ट रहेगा। और अगर नवम में होगा तो नवम में जनरली अच्छा होता है और भाग्य उसका प्रबल होता है, भाग्य से काफ़ी आगे जाता है और देश विदेश में घूमने फिरने वाला होगा, अपना प्रभाव जमाने वाला होगा। 10th में शुक्र अच्छा होता है, जिस भी कार्य में होगा वहाँ पर टॉप पे जाएगा और लोग उसकी सराहना करेंगे और तारीफ करेंगे। अपने घर को बड़ा सुंदर रखेगा, घर को बना के रखेगा। पारिवारिक सुख में भी काफ़ी वृद्धि रहेगी। 11th में होगा तो डिपेंड करता है कैसा होगा। अगर अच्छा होगा तो बहुत कुछ देगा, दुनिया भर में घूमेगा, बहुत पैसा देगा और अच्छे अच्छे मित्र होंगे, अरबपति करोड़पति जो उसकी मदद करने में तैयार होंगे, तो वहाँ अच्छा होता है। और वो अपने लोगों के लिए भी काफ़ी कुछ करेगा, उनको भी सपोर्ट करेगा। अगर 12th में होगा, 12th में शुक्र कैसे अच्छा बोलते हैं, तो उसको हर तरह की सुख सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन 12th में भी मैंने देखा है कि उसकी राशि अच्छी होनी चाहिए। अच्छा। अगर उसकी राशि अच्छी नहीं होगी तो फिर वो कष्ट भी कर सकता है। तो राशि अच्छी होगी और अच्छे ग्रहों से युक्त होगा या कनेक्टेड होगा तो यहाँ का शुक्र आपको जीवन भर ऐशो आराम में रखता है, सुख सुविधा में रखता है, उनकी कभी कमी नहीं आएगी। सर, आज आपने जो शुक्र की व्याख्या की तो ऐसा लग रहा था जैसे शुक्रदेव खुद यहाँ विराजमान है। मतलब इतना अच्छा चित्रण किया शुक्र का कि लोगों के मन से काफ़ी जो भ्रांतियाँ थी वो निकल भी गई होंगी शुक्र को लेकर। तो इसी तरह सर समय-समय पर हम आपसे ज्योतिषीय ज्ञान लेते रहेंगे, ये चर्चा जारी रखेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।